तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। हालांकि लगातार हम एक एक अपडेट्स को चैनल के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। लगातार जिनको कॉलेज मिल चुका है वो मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि भैया आखिरकार अब अगला प्रोसेस हमारे लिए क्या हो सकता है। ठीक है, आप आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत चर्चा कर रहे हैं। आज आप सभी के द्वारा जो है भेजी गई कुछ चीजें हैं, कुछ डाइट की चीजें हमको मिली हुई हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, जिसको हम आपके बीच में शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम तरह के डाउट्स यहां देख सकते हैं आपके बीच में लिखे गए हैं। आवश्यक डॉक्यूमेंट सेशन कब कंप्लीट होगा, फॉर्म रिजेक्ट परीक्षा कब होगी, बीएड करें या डीएलएड करें 50,000 में कंप्लीट एडमिशन, प्लस उसके साथ साथ डायरेक्ट एडमिशन है। अगला देख सकते हैं अदर स्टेट, और 5,000 का पेमेंट की जो लास्ट डेट है ये फाइनली हम कब कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एक निवेदन फिर से करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट हो रही है। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपके बीच में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के समय पे, जैसे भाई आपको काउंसलिंग वर्तमान समय में हम अगर बात करें तो 2,40,000 तक हो रही है। ठीक है, जिनकी 2,40,000 तक रैंक है वो ऑलरेडी काउंसलिंग कराई है। ठीक है, और पेमेंट करने की फाइनली ये 5,000 की जो लास्ट डेट है वो कल है। ठीक है, आप कल तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर कल के बाद आप पेमेंट करेंगे तो आपका 5,000 का पेमेंट नहीं होगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज यहां ये है, देखिएगा, अब यहां आप इस अपडेट को देखिएगा। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत आपके बीच में तीन तीन चीजें लगी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके बीच में इंस्टाग्राम आईडी दी जा रही है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम भाई यूज करते हैं तो आप फॉलो जरूर करें। अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का डाउट्स अगर आपको हो रहा है तो बिल्कुल जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखिएगा, आप हमसे जो बात कर रहे थे कि भैया 5,000 पेमेंट की लास्ट डेट, अभी कोई लाइव में कमेंट कर रहा था कि 14 तारीख। भैया कहां 14 तारीख है, मुझे आप दिखा दो। ठीक है, 12 जनवरी यार फाइनली लास्ट डेट दी गई है, तो आप 14 तारीख नाजायज किसी को परेशान ना करो मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज किसी को आप बरगलाने का प्रयास भी मत करिए यार। ठीक है, बाकी यहां देख सकते हैं 9 जनवरी से 14 जनवरी तक आपके बीच में काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही। 15 जनवरी को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जो है काउंसलिंग कराना है भैया, ठीक है, तो आप कल 12 तारीख तक फाइनली पेमेंट कर दीजिएगा। 12 तारीख के बाद यहां ये जो आपका प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए जो अंतिम तिथि है पेमेंट की, वो कल है। कल के बाद आपका कोई पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अगर आपकी रैंक 2,40,000 तक है, ठीक है, तो आप कम से कम अपने जो है शुल्क को जमा कर दीजिए। ठीक है, चलेगा, ये हो गया। अब आगे हम आपसे आपके बीच में बात करते हैं। देखिएगा, ध्यान से सारी चीजें आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, यहां देख सकते हैं आपके बीच में डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है, लगातार किया जा रहा था। देखिएगा, ये पहली चीज, ये चित्रकूट डाइट की नोटिस है। ठीक है, और भैया ये 2023 सत्र की है, लेकिन हमको 2023 और 24 से मतलब नहीं है। नियम वही है, डॉक्यूमेंट्स हमारा वही लगेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ये 2024 सेशन का है। यहां देख सकते हैं, इसको अगर हम बताएं तो ये आपके बीच में ये देख सकते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में उपलब्ध विशिष्ट सुविधाएं क्या हैं। ठीक है, यहाँ पुस्तकालय की व्यवस्था, जिम की व्यवस्था, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, गणित प्रयोगशाला, भूगोल और हाइड्रोपिन, वीडियो रिकॉर्डिंग कक्ष, सीसीटीवी, सुसज्जित कक्षा कक्ष, थिएटर हॉल, और यहाँ देख सकते हैं टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खुले मैदान वाला मंच, जो है जेंट्स सेट सुविधा, गर्ल छात्रावास, पुरुष छात्रावास, समस्त खेल के उपकरण और झूले। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सारी चीजें लखनऊ डाइट में एलिजिबल है। भैया ये नोटिस पे हमें दिखाया गया, अब कितनी चीजें उपलब्ध है वो मैं आपको जाकर देखा नहीं हूं। ठीक है भाई, जब हमें कोई प्रूफ लिखित तौर पर मिल रहा है तो वही चीजें मैं आपको साझा कर रहा हूं। ठीक है, चलेगा, ये चीजें हम उम्मीद करते हैं कि अगर भाई आपको लखनऊ मिला होगा। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, भाई आप किसी भी डाइट पर बिलोंग कर रहे हैं, एडमिशन के लिए किसी डाइट पर आप जा रहे हैं, तो प्लीज अगर इस तरह की नोटिस है तो आप मुझे जरूर भेजिए। ठीक है,
क्योंकि आप सभी के लिए मैं लगातार अथक प्रयास कर रहा हूं। भाई आप मेरे पास भेजेंगे, मैं उसी से और लोगों को इन्फॉर्म करूंगा ताकि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से सबमिट कर पाए। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी जो है चाहे प्राइवेट में जा रहे हैं चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, आप इस तरह के स्क्रीनशॉट को मेरे पास जरूर भेजिए। ठीक है, अब यहां देखिएगा डीएलएड 2024 के अंतर्गत डायट जो है हेतु प्रवेश छात्र निम्न अनुसार बढ़ते क्रम में स्वप्रमाणित, ठीक है, छाया प्रति 2 फाइल में टैग 1 ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो अलग प्रति जमा करें। यानी यहां देख सकते हैं 2 प्रतियों में आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा होंगे। संस्था का आवंटन पत्र जो आपको 5,000 पहले पेमेंट किया था, अलॉटमेंट रिजल्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, अलॉटमेंट रिजल्ट हो गया, ई आवेदन पत्र हो गया, मींस जो आपने आवेदन किया है, ठीक है, वो आवेदन की स्लिप आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है हाई स्कूल अंक पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र। ठीक है, ये तो अब इक्के में सब आ रहा है, लेकिन जो पहले के किए होंगे उनका अलग अलग होगा। ठीक है, अंक पत्र भी अलग होगा, प्रमाण पत्र अलग होगा। अगर आपका इक्के में है तो ऐसा नहीं कि आपको छटपटाने की जरूरत है कि नहीं हमारा तो भैया इक्के में, तो हम क्या करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिएगा इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये दोनों इंटर वालों का इक्के में आ रहा है। ठीक है, अब यहां देखिएगा स्नातक अंक पत्र वर्षवार और सेमेस्टरवार, यानी अगर आपका ईयरली है तो 3 मार्कशीट मिली होगी, अगर आपका सेमेस्टर है तो 6 मार्कशीट मिली होगी। ठीक है, 6 की 6 मार्कशीट और 3 की तीनों मार्कशीट। भाई ईयरली है तो आपको तीनों मार्कशीट ले जाना है, अगर सेमेस्टर है तो आपको 6 मार्कशीट ले जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है, ये 6 सेमेस्टर की मार्कशीट ले जाना है। स्नातक अथवा प्रोविजनल प्रमाण पत्र, ठीक है, स्नातक की डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मौका मिलेगा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं रहेंगे आपको मौका देंगे 4-6 दिन 10 दिन 20 दिन, आप वहां बात करिए पहले जाकर। ठीक है, अब मैं आपको बता दिया डिग्री नहीं लगती है। ठीक है, तो आप अब यहां तो डिग्री बात किया गया, लेकिन यहां देख सकते हैं कहीं डिग्री का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है यार। ठीक है, डिग्री कोई कंपलसरी नहीं है तो आप उनसे बात करिए भैया हम आपको डिग्री दे देंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। डिग्री और प्रोविजनल के लिए आप ऑनलाइन कर दीजिए। ठीक है, वो तो जो है साइबर कैफे से आप विजिट करिए या भाई आप अपने यूनिवर्सिटी से संपर्क करिए। ठीक है, प्रोविजनल आपका निकल जाता है। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों कंपलसरी है, मैं लगातार आपको बता रहा हूं। निवास प्रमाण पत्र आपका प्रूफ करेगा कि आप यूपी के हैं या अदर स्टेट के हैं, और जाति प्रमाण पत्र ये प्रूफ करेगा, जैसे मानते हैं कि आप कोई भी लड़का एससी कैंडिडेट है, ठीक है, वो एससी कैटेगरी का लाभ लिया है, तो भाई आपको प्रूफ भी दिखाना है कि हाँ हम एससी कैंडिडेट हैं। ठीक है, आप जो है कैसे एससी कैंडिडेट का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, कोई प्रूफ तो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो सब लोग लाभ ले लेते यार। ठीक है, तो आपके पास होना चाहिए। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, मींस कहा जाए अगर आप किसी अन्य सर्टिफिकेट का लाभ ले रहे हैं, ठीक है, किसी और चीजों की छूट का लाभ ले रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। जैसे आप ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस होना कंपलसरी है, नहीं है तो समस्या खड़ी होगी आपके लिए। ठीक है, अब आगे देखिएगा पहचान पत्र आपका होना चाहिए जो आपने आवेदन फॉर्म में लगाया है। प्रत्येक फाइल कवर पर अपना पंजीकरण संख्या, नाम, जन्म तिथि अवश्य लिखें। ठीक है, यानी जितने आप डॉक्यूमेंट्स देंगे फोटोकॉपी पर, उस पर आपका स्वप्रमाणित आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, और यहां देखिए मूल अभिलेख भी सत्यापन हेतु जमा किए जाएंगे। मूल अभिलेख मींस आपकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी सत्यापन के लिए हर हाल में जमा की ही जाएगी। ठीक है, बाद में आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली रख लेंगे, नहीं, आपको मिल जाएगी। और यहां देख सकते हैं संस्था में 10 दिन से अधिक अनुपस्थिति पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। भैया अगर आप डाइट के लिए छटपटा रहे हैं कि हमको डाइट मिल जाए और हम डाइटवाइज करेंगे, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर डाइट में आपने नागा किया कि भैया चलिए हम तो परेशान हो गए हैं हम नहीं जाएंगे, तब तो डमाडोल हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा वहीं से। ठीक है, हालांकि ये मानी बात नहीं कि यहाँ 10 दिन लिख दिया गया है तो 10 दिन में आपका सब कुछ खत्म होगा, नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में होता नहीं कि चलिए डाइट में कम फीस लग रही, करवा लेते हम पढ़ने नहीं जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, आपको डाइट में कंपलसरी है जाना पड़ेगा। यहाँ एक एफिडेविट का जिक्र नहीं किया गया है, छोड़िए नहीं किया गया, कोई बात नहीं, बट भैया अगर जाएंगे, ठीक है, हालांकि ये 2024 का ही है,
ठीक है, यहाँ नहीं लग रहा है, बट यहाँ देख सकते हैं हलफनामा का प्रारूप दिया गया है, बाकी यहाँ चीजें भी ऊपर दी गई हैं। यहाँ मेडिकल नहीं दिया गया है, कैरेक्टर नहीं दिया गया है, ठीक है। जहां लग रहा है वहां लगाइए, जहां, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, कि भैया आप पहले अपने कॉलेज विजिट कर लीजिए, कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो ले रहे हैं वो आप जान लीजिए, ठीक है, तभी जाके आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। चलिएगा, अब यहां मैं आपके बीच में अब बेहतर चीजों पर हम चलते हैं, ठीक है। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, ये तो मामला हमारा समाप्त। सेशन कब कंप्लीट होगा? सेशन आपका 2027 की शुरुआत में कंप्लीट होगा, ठीक भैया, 2027 की शुरुआत में कंप्लीट होगा। 2025 का शुरुआत चल रहा है, जाहिर सी बात है 2 साल आपका लेंगे हम, ठीक है। बिना 2 साल के लिए आपका सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा 2026 में कंप्लीट हो जाएगा, अरे कैसे सोच लियो यार, ठीक है, हम 2 साल आपका लेंगे, है ना, तो 2027 का शुरुआत कंप्लीट होगा। अब फॉर्म रिजेक्ट कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर्म रिजेक्ट ऐसे होता है, जैसे आज तो आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन के समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉलेज वाले अपना एडमिशन ले लेंगे, लेकिन अगर आपने फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटियां की होंगी, जैसे मेरे पास आज तमाम तरह के कॉल्स आए थे, नंबर में काफी डिफरेंस है, ठीक है, अगर आपके नंबर में ज्यादातर डिफरेंस होता है तो आपका ऐसे केसेस में फॉर्म रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। मैं बार बार आपसे कहूंगा, अगर इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, तो आप कॉलेज से बात कर लीजिए कि भैया एडमिशन हमारा सफल होगा या नहीं होगा, बाद में पता लगा हमारा रिजेक्ट हो जाए तो समस्या होगी, ठीक है, तो आप इस चीज को बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा। अब यहाँ परीक्षा कब होगी? एक बात हमसे पूछ रहे हैं कि सेशन की शुरुआत कब से होगी, सेकंड काउंसलिंग कब होगी? सेकंड काउंसलिंग 22 तारीख के बाद होगी, चूंकि यहाँ देख सकते हैं, अच्छा वो तो हमें लगता है डिलीट हमने कर दिया, हाँ ये डिलीट कर दिया, ठीक है। 22 तारीख तक आपके फर्स्ट फेज काउंसलिंग चल रही है, 22 तारीख के बाद 23, 24, 25 में कभी भी आपकी नई नोटिस आ सकती है, ठीक है, आएगी, ये तय है, क्योंकि सबका एडमिशन होगा। 3,25,000 फॉर्म पड़े हैं, एडमिशन का मौका सबको मिलेगा, ठीक भैया, इसके लिए परेशान मत होइएगा। परीक्षा कब होगी? परीक्षा आपकी 6 महीने के पहले नहीं होगी, आपका सेशन जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन से आप 6 महीना जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम मानते हैं कि 1 जनवरी से आपका सेशन शुरू हो गया, तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 1 जून के बाद ही आपका जो है एग्जाम होगा, ठीक है। 1 जून के पहले आपका एग्जाम नहीं हो सकता किसी कीमत पर, यानी आपका टोटल 6 महीना चाहिए भैया, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के पहले उसी तरह से आपका सिलेबस, हालांकि सिलेबस तो हम लोग 2 महीना पूरा कर देते हैं, लेकिन जो नियम है हम नियमबद्ध तरीके से चलेंगे, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बड़ा सवाल ये है कि हम बीएड करें या बीटीसी, भैया आप बीएड करने जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बीएड करने के बाद आप टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करेंगे, अपर लेवल तक जाएंगे, लेकिन ये डीएलएड वाले बेचारे 1 से 8 तक सीमित रहेंगे, ठीक है। तो अब डिसाइड आपको करना है, ठीक है, कि हमको बीएड करना चाहिए कि बीटीसी करना चाहिए, ठीक है। अब हम आपके लाइफ में शामिल तो नहीं हो सकते कि भैया नहीं हम, चलिए आप ये कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया बीएड वाले अपर लेवल तक जाएंगे, बीएसए जो है भाई खंड शिक्षा अधिकारी व अधिकारी ये सब बनते हैं, बाकी आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप सिर्फ 1 से 8 तक के शिक्षक तक ही सीमित रहेंगे, आपके पास और कोई दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता है, बाकी इनके पास तो तमाम रास्ते खुलते रहते हैं, ठीक है, तो आप डिसाइड करिएगा। अब यहाँ 50,000 में कंप्लीट एडमिशन भैया अगर आपको लेना होगा तो आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा, नंबर आप लिख सकते हैं 94 52 33 10 53 पर, ठीक है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको फर्स्ट टाइम 5,000 का पेमेंट करना है, कोई इतना कम पेमेंट नहीं ले रहा है एडमिशन के समय, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर कोई ले रहा है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको 5,000 काउंसलिंग फीस के रूप में पेमेंट करना है, सेकंड टाइम आपको अलॉटमेंट के लिए 5,000 जमा करना होगा, आपका काम समाप्त हुआ। दूसरा पैसा आपका जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आएगा उस समय मैं आपसे लूंगा, यानी 1 साल के अंदर आपको टोटल 25,000 रुपए पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ अदर स्टेट की बात, डायरेक्ट एडमिशन की बारी आती है, तो डायरेक्ट एडमिशन का जहां तक सवाल है मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन की पॉसिबिलिटी इस बार ना के बराबर है, लेकिन सीटें काफी ज्यादा खाली होने से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एडमिशन हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इसके चक्कर में अभी मत पड़िएगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा, अभी ये चीजें किसी को क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर है ना भाई। अभी आपके पास समय है, आप एडमिशन काउंसलिंग से ले लीजिए, क्या मतलब है डायरेक्ट एडमिशन का, ठीक है, तो चलेगा। अब अदर स्टेट की बारी आती है, ठीक है,
तो अदर स्टेट वाले बेचारे परेशान है कि हमारा कब होगा। किसी की रैंक अगर 2,40,000 से पहले है तो वो तो पेमेंट वे करने पर जुटा हुआ है। अरे भैया काहे आप पेमेंट कर रहे हो यार, पैसा खतवा से भागा जा रहा हो तो बताइएगा, हम लोगों के पास भेज दीजिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। आप मत परेशान होइए, आपका पेमेंट सेकंड फेज में होगा, ठीक। अभी से आप पेमेंट करेंगे तो वो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप सावधान रहिएगा। लगातार आपके लिए हम लोग परेशान हैं, हैरान हैं, आगाह किया जा रहा है, आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।